बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पार्क्स पेन स्टिचिंग। आज आपको मैं डिफरेंट पीसेस के साथ बाजू और दामन का एक इंतहाई मुनफरिद और ख़ूबसूरत सा डिज़ाइन सिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने बुकरम ली है। बुकरम की टोटल चौड़ाई 2 इंच है कमोबेश, और तकरीबन 1 इंच के फासले पर मैंने निशान लगा लिया है। इसको मैंने डबल रखा हुआ है, यानी कि टोटल 4 इंच है। तो जो हमने 1 इंच के फासले पर निशान लगाया था, उस पर हमने कोई भी एक किसी भी बोतल का ढक्कन ले लेना है और उसकी मदद से हमने ये कटवर्क्स के निशान लगा लेने हैं। जो हमने लाइन ड्रॉ की है बिल्कुल उसके ऊपर रखकर बराबर हमने निशान लगा लेने हैं। दोनों बाजुओं के लिए मैंने बुकरम इकट्ठी रख ली है ताकि कटवर्क्स एक जैसे कट हों। अब ये देखिए हमने अपने कटवर्क से निशान लगा लिए हैं और अब इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको कट करना है। इसी तरीके से हमने पूरा पैटर्न कट कर लेना है। कट करने के बाद इसे हम कपड़े पर चिस्पा कर लेंगे। कपड़े पर हमने इसको चिस्पा करते हुए ये ख्याल रखा है कि इसकी बैक के लिए भी हमने कपड़ा बढ़ा लिया है। जितना फ्रंट पे है उतना ही बैक पे हमने कपड़ा बढ़ाया हुआ है। अब हमने यहाँ से स्टार्ट करते हुए कट वर्क्स के साथ साथ सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हम अब फालतू कपड़ा जो है कट वर्क्स के अंदर से उसको कट करेंगे। ये कट करने के बाद हम इसके कोनों में हल्के हल्के कट लगाएंगे। यहाँ से ख्याल रखें सिलाई भी कट ना कर दें। अब हम इसे सीधा करेंगे। सीधा करके इसको इस्त्री कर लेंगे। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो काइंडली लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाली हर वीडियो का मैसेज आपको बर वक्त मौसूल होता रहे। अब ये मैंने चौकोर पीसेस लिए हैं जिनकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही 4.25 इंच है। इसको हमने इस तरह से डबल करना है ट्रायंगल की सूरत में और दरमियान से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमने इसको इस तरीके से सीधा करना है। ये देखिए हमारी ट्रायंगल बहुत सफाई के साथ तैयार हो गई है। इस सूरत में ये देखिए, अगर आप चाहें तो ये सिलाई वाली साइड को पीछे की तरफ ले जाए और इसके दोनों साइडों से यानी दोनों कोनों से आपको सिलाई की लाइन भी नज़र नहीं आएगी। सीधा करके आप इनको इस्त्री कर लें और ऊपर से फालतू कपड़े को कट कर दें। इस तरह से आप कट करके अपनी ये पत्तियां तैयार कर लें। अब हमने इनको अपने तैयार करदा कट वर्क वाली पट्टी के ऊपर इस तरीके से रखकर ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल इनको हमने बराबर रखते जाना है और ऊपर से सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए हमने इस तरीके से ऊपर इनको रखकर सिलाई लगा ली है। और अब मैंने 6 इंच चौड़ाई में एक नेट का पीस लिया है, उसको मैंने दोहरा कर लिया है। दोहरा करके उसके ऊपर मैंने ये पट्टी रखी है और इसको उसके साथ रखकर स्टिच कर लिया है। ये मैंने पिनटेक्स पहले से ही डाली हुई थी बाजू के ऊपर। हमने सीधा बाजू रखते हुए उसके ऊपर इस पट्टी को उल्टा रखकर बाजू के साथ हमने इसको अटैच कर लेना है। बाजू का कटाई करते वक्त कपड़ा लंबाई में कम पड़ जाता है, चाहे बाजू लंबाई में कम पड़े, शर्ट लंबाई में कम पड़े या ट्राउज़र, आप ये डिज़ाइन इस्तेमाल करते हुए उसकी लंबाई पूरी कर सकते हैं।
कमोबेश 2 इंच चौड़ी पट्टी लें और बाजू को हम इस तरीके से उल्टा रखेंगे और उसके नीचे ये पट्टी रखकर सिलाई जो हमने पहले से लगाई हुई है उसी के ऊपर सिलाई लगाते जाना है और इसको हमने इसके साथ अटैच कर लेना है। अब इस कपड़े को बैक की तरफ उल्टाकर फोल्ड करते हुए हमने ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। आप यहाँ से चाहें तो सिलाई का टांका आप कच्चा रख लें और बाद में आप तरपाई करके वो टांका उधेड़ दें। डिज़ाइन हमारा तैयार हो गया है। आप यही डिज़ाइन अपने ट्राउज़र या दामन पर भी रख सकते हैं। और ये मैंने ऊपर स्टोन्स लगा लिए हैं जिनकी वजह से इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो गया है। अगर आपके पास स्टोन्स नहीं हैं तो ये सिंपल भी बहुत प्यारा लगेगा। तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।